हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक की ट्रांसलेशन का। क्या आप जानते हैं कि हम हिंदी सेंटेंस के जरिए इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जब भी इंडिया में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे बड़ा कैसे किया जाता है, किस लैंग्वेज में किया जाता है? उसके पेरेंट्स उससे हिंदी में बात करते हैं, राइट? तो इसीलिए जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, लाइक वो 2 3 साल 4 साल या 5 साल का हो जाता है, बोलने लायक होता है, तो उसके मुंह से सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज ही निकलती है। ठीक है? या फिर अगर वो बच्चा साउथ में है, लाइक तमिलनाडु में है या बेंगलुरु में है, तो वो साउथ यानी कन्नड़ा बोलेगा या तेलुगु में बात करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उससे तेलुगु में ही बात की शुरुआत से। ठीक है? फॉरेन में अगर हम बात करेंगे तो सारे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके पेरेंट्स ने उससे शुरू से ही इंग्लिश में बात की थी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो इसीलिए हमें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है? तो उसका क्या सोल्यूशन है? प्रैक्टिस। ठीक है? हम प्रैक्टिस करेंगे, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी चीज आप हासिल नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज में एक्सपर्ट बनने के लिए। ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे बहुत सारी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। जो हम ये बोलते भी हैं उसे हम इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस है, आजकल तो मुझे प्यासी नहीं लगती। ठीक है, फाइन। इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए? सबसे पहले आपको यह देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है यानी अभी का है, पास्ट में यानी हो गया, या फ्यूचर में है जो होने वाला है ना, वो देखना है। ठीक है? तो यहाँ पर जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो क्या लग रहा है आपको? क्या ये पास्ट का है? नहीं है। फ्यूचर का है? बिल्कुल नहीं है। तो प्रेजेंट का हम कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये कर लेना है कि ये जानना है कि ये किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। उसके बाद आपको क्या करनी है, क्योंकि आप बिगनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आप तोड़ के कीजिए ना इंग्लिश। जरूरी थोड़ी नहीं कि आपको एक ही बार में सेंटेंस फ्रेम करना है, नहीं। आपको नहीं पता कि हम सेंटेंस कैसे बनाएं, आपको नहीं पता स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है? तो आप क्या कीजिए कि जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी शब्द हैं हिंदी के, उनकी हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे, और उसके बाद हम कुछ उन्हें इस तरह से अरेंज करेंगे जिससे एक मीनिंगफुल इंग्लिश सेंटेंस बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल। ठीक है? इंग्लिश क्या होती है इसकी? नाउ डेज। नाउ डेज आजकल की इंग्लिश क्या होती है? नाउ डेज। ठीक है? मुझे, आई। ठीक है? प्यास, थर्स्टी। ठीक है? ही, एट ऑल। नहीं लगती, डू नॉट फील। नहीं लगती मतलब डू नॉट फील, मतलब आपको प्यास नहीं लग रही, मतलब आपको महसूस हो रहा है कि मुझे प्यास नहीं लग रही। ठीक है ना? महसूस होने का काम हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर फील का यूज हुआ। ठीक है? ओके। अब हम क्या करेंगे, इन सारी हिंदी शब्दों की हमने इंग्लिश मीनिंग निकाली, अब हम इसे इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। ओके, इसके लिए क्या चाहिए? आपको हमेशा देखना है कि सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। ठीक है ना? एक्शन में कौन है? अगर कोई नहीं काम कर रहा है तो किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है ना? तो ये दो चीज देखनी है आपको। चलिए, तो यहाँ पर सेंटेंस में देखिए कि काम कौन कर रहा है। पूरे सेंटेंस में यहाँ पर आप बोलने का काम कर रहे हैं कि मुझे तो प्यास ही नहीं लगती। ठीक है ना? तो आई क्या है? आई है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है? आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो है हमेशा सेंटेंस में पहले आता है। बहुत सारे सिचुएशन है जहाँ पे सब्जेक्ट बाद में आता है, तो हम वो सिचुएशन एक एक करके समझेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे नाउडेज आया है। सब्जेक्ट से पहले अब यहाँ पर नाउडेज आया, मतलब आजकल। वो क्यों आया? क्योंकि नाउडेज जो है एक क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है, जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। ठीक है? आप ऐसे भी बोल सकते थे मुझे प्यासी नहीं लगती, लेकिन आपने कहा आजकल। आपने थोड़ा एक्स्ट्रा बताया कि आजकल, अभी, मतलब कुछ दिनों से। ऐसा नहीं है कि मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे प्यास लगती है, लेकिन अब मुझे आजकल प्यास नहीं लगती। तो आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ दिया सेंटेंस में। ठीक है? ओके। ठीक है। तो इसीलिए नाउडेज क्या है? क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है, जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने का काम करता है। ठीक है? अब आएगा सब्जेक्ट, आई। ठीक है ना? डू नॉट। ठीक है ना? डू नॉट क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है? जो ये बताता है कि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है। हेल्पिंग वर्ब का काम क्या रहता है? ये बताना कि सेंटेंस जो है किस टेंस में है। ठीक है ना? आई डू नॉट। ठीक है ना? फील। फील क्या है? वर्ब है, क्रिया। यहाँ पे महसूस होने का काम हुआ।
ठीक है, इसीलिए फील, थ्रस्टी एट ऑल, क्या फील नहीं कर रहे, प्यास नहीं फील कर रहे, थ्रस्टी एट ऑल। ठीक है, तो याद रखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिकली सेंटेंस में पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, और अगर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन जोड़ दिया तो एडवर्ब कभी कभी पहले भी लगता है या वो लास्ट में भी लगता है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से होता है और हम वो आगे सीखते रहेंगे। ठीक है, वैसे आपको क्या याद रखना है कि सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनाने के लिए चार चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरदार अगर तुम यहाँ से हिले तो, क्या ये पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है। खबरदार तुम यहाँ से हिले तो मैं क्या कह रही हूँ, मैं शायद आपको वार्निंग दे रही हूँ, मैं आपको ऑर्डर कर रही हूँ कि तुम यहाँ से हिल नहीं सकते। ठीक है, तो एक तरह से ये ऑर्डर है, एक कमांड है। तो जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आता है सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो वही चीजें रहेंगी, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का रहेगा। तो मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि तुम यहाँ से हिल नहीं सकते, तो हम पास्ट का तो नहीं ले सकते और ना ही फ्यूचर का लेंगे, तो प्रेजेंट का ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। खबरदार, खबरदार की इंग्लिश क्या होती है, बी अवेयर। ठीक है, वी वेयर, ठीक है, वी वेयर। अगर, ठीक है, अगर की इंग्लिश क्या होती है, इफ। तुम, यू, ठीक है, यहां से, फ्रॉम हियर, ठीक है, हिले तो, मूव, ठीक है, मूव, हिलने की इंग्लिश क्या होती है, मूव। ओके, अब क्या करना है आपको, इन सारी हिंदी शब्दों की आपने इंग्लिश मीनिंग निकाल ली, अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है या सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर तुमसे कहा जा रहा है कि तुम यहाँ से हिल नहीं सकते, मतलब तुम के बारे में बात हो रही है, तो तुम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन अब उसे बोल रहे हैं कि खबरदार, खबरदार उसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ दिया है, खबरदार यहाँ पे उसको और एक्स्ट्रा अलर्ट कर दिया है। तो खबरदार क्या है, सबसे पहले आएगा क्योंकि ये क्रिया विशेषण है, सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ा है कि खबरदार। ठीक है, खबरदार अगर, इफ, ठीक है, उसके बाद आया आपका सब्जेक्ट, फिर क्या है, वर्ब। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसीलिए वर्ब का यूज आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, अगर वो नहीं है तो हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, मतलब क्रिया का, जो काम हो रहा है। तो यहाँ पे मूव होने का काम हो रहा है, मूव बताया जा रहा है कि हिलना नहीं है, मतलब हिलने का काम हो रहा था। तो मूव क्या है, वर्ब, फ्रॉम हियर मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या बात है, आज बड़ी शांत बैठे हो, मतलब एक तरह से प्रेजेंट में ही है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी तोड़ फोड़ कर हम इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। चलिए, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आज, टुडे, बड़े, वेरी, ठीक है ना, बड़े को आप वेरी भी बोल सकते हैं, बिग नहीं। ठीक है, सिचुएशन सेंटेंस के हिसाब से आपको करना है। अब यहाँ पर अगर आप बड़े की जगह बिग लिख देंगे तो क्या कोई सेंटेंस का सेंस बनेगा, तो बड़े, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, वेरी का यूज हुआ। वेरी, शांत, क्वाइटली बैठे हो, आर सिटिंग, या आप सिटिंग लिख दीजिए। ठीक है, डाउट हो रहा है कि आर क्यों आया, तो हम सिटिंग लिख देते हैं सिर्फ। ठीक है, सिटिंग, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि वो आर क्यों आया, वो भी आपको पता चलेगा। चलिए, हमने इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाली है, अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए कि बात किसके बारे में की जा रही है या सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पर बात जो है किसी के बारे में हो रही है और यहाँ पे कोई काम तो नहीं कर रहा, यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है वो थोड़ा छुपा हुआ है। यहाँ तो आपसे ही बोला जा रहा है ना, किसी से आप बोल ही रहे होंगे, या तो आप ऐसे कह रहे होंगे कि क्या बात है तुम बड़े शांत दिख रहे हो, ऐसा कुछ बोल रहे होंगे आप, किसी से तो बोला गया है ना। तो वो कौन है, वो तुम है, तुमको ले ले हम। तो इसीलिए तुम जो है ना यहाँ पे हिडन है यहाँ पर तुम। ठीक है, तो यहाँ पे तुम किसी से बोलने का काम हो रहा है तो तुमको ले लेते हैं, तो यू। ठीक है, तो यहाँ पे यू के बारे में बात हो रही है, यू से कहा जा रहा है कि तुम आज बड़े शांत नजर आ रहे हो, क्या बात है। तो यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट। से पहले लिखने की चीज ये लिखिए, क्या बात है, उसे पूछा जा रहा है कि क्या बात है। तो क्या बात है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, सबसे पहले करेंगे हम व्हाट्स द मैटर। ठीक है, उसे पूछिए कि क्या बात है। आप किसी से जब भी बात करेंगे तो आप सबसे पहले यही बोलेंगे ना कि क्या बात है, तुम शांत बैठे हो, तो क्या बात है, वो क्या आएंगी चीजें सबसे पहले।
व्हाट इज द मैटर, उसके बाद आया सब्जेक्ट, ठीक है, यू। और आर क्यों? क्योंकि यू के साथ हमेशा आर लगता है। यू क्या है? सेकेंड पर्सन, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमेशा आर लगेगा अगर वो प्रेजेंट में है तो ये सेंटेंस भी तो प्रेजेंट में है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया। ठीक है, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, तो ये बता रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में है। ठीक है, तो यू आर, ठीक है ना, यू आर सिटिंग वेरी क्वाइटली टुडे। ठीक है, यू आर बैठने का काम है, तो सिटिंग यानी आपका क्रिया वर्ब है। वेरी क्वाइटली टुडे, कैसे बैठे हो? बहुत शांत। वो चीजें बाद में। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या हुआ। बोलते बोलते आप अचानक से उदास क्यों हो गए? ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि क्या हो गया, आप ऐसे मतलब बोल रहे थे और अचानक से आप उदास हो गए। ठीक है, तो चलिए हम इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। बोलते बोलते, स्पीकिंग, है ना, बोलते बोलते मतलब स्पीकिंग। ठीक है, उसके बाद अचानक, आप, ठीक है, आपकी इंग्लिश क्या होती है? यू होती है, मैं यहाँ लिखना भूल गई। ठीक है, अचानक, सडनली, उदास, सैड, क्यों, वाई, हो गए मतलब बिकम, हो जाना का मतलब क्या होता है? हो जाना मतलब बिकम, हो गए, हो गए मतलब डिड। ठीक है ना, उदास हो गए मतलब डिड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम इनकी इंग्लिश मीनिंग हमने निकाल ली है, अब इससे एक सेंटेंस बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ क्या है, एक तरह से एडवर्ब है जो पूछा जा रहा है सेंटेंस में, वो पूछ रहा है कि क्या हुआ। तो जो क्या हुआ, अगर आप किसी से बोलते हैं क्या हुआ, आप बड़े बहुत उदास नजर आ रहे हैं, या बोलते बोलते आप उदास हो गए, तो जो क्या हुआ वो क्या आएगा? सबसे पहले आएगा। ठीक है, व्हाट हैपेंड, देन व्हाई। याद रखिए, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाला पार्ट मैंने हमेशा आपसे बोला है कि पहले आएगा। तो व्हाट हैपेंड, उसके बाद व्हाई। ठीक है ना, व्हाई डिड, ठीक है, व्हाई डिड क्या, हेल्पिंग वर्ब, जो ये बता रहा है कि सेंटेंस क्या है? पास्ट का है। क्योंकि वो क्या हो रहा था, बोल रहा था, वो अचानक से चुप हो गया, उदास हो गया, तो मतलब काम हो गया, सब कुछ काम हो गया, इसीलिए सब कुछ पास्ट में चला गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है? पास्ट का है। ठीक है ना, तो डिड क्या है? वो बोलने का काम कर रहा था, तो करने का इंग्लिश क्या होती है? डू होती है, और डू का पास्ट क्या होता है? डिड होता है ना। तो डिड का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। फिर यू क्या है? आपका हेल्पिंग, सॉरी, सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात हो रही है, यू के बारे में बात हो रही है। फिर सडनली, सडनली, ठीक है ना, सडनली बिकम सैड, ठीक है, while speaking, ठीक है, suddenly become sad while speaking, मतलब आप बोलते बोलते अचानक से उदास हो गए। तो इसीलिए हम while का यूज तब करते हैं जब एक साथ दो काम होता है। जब हम एक साथ दो कामों को जोड़ते हैं तब हम हमेशा while का यूज करते हैं। हम एक एग्जाम्पल ऐसे लेती हूँ, आई एम ईटिंग while स्टडिंग, मैं खाना भी खा रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ खाने का भी काम कर रही हूँ, तो आई एम स्टडिंग while ईटिंग। ठीक है ना, मैं खाना खाते खाते पढ़ाई भी करती हूँ। तो जब दो कामों को आपस में जोड़ा जाता है तो हम वहां पे वाइल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दो काम हुआ कि वो अचानक से बोल रहा था और फिर वो उदास हो गया। तो सडनली यू बिकम, यू सडनली बिकम सैड व्हाइल स्पीकिंग। ठीक है, चलिए, वो इतने प्यार से बात करता है कि मन करता है कि बस सुनती ही रहूं। ठीक है, चलिए, क्या मैं भी प्यार से बात कर रही हूँ? अगर प्यार से बात कर रही हूँ तो आपका काम है कि सुनते रहना। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, इन सारी हिंदी शब्दों की हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। वह, ही, लड़की के लिए क्या होता है? वह, शी। ठीक है ना, लड़की के लिए वह जा रही है तो क्या बोलेंगे? शी इज गोइंग। ठीक है, लड़के के लिए वह क्या होता है? ही। इतने प्यार, इतने प्यार, सो लविंगली। ठीक है, इतने प्यार से, सो लविंगली। ठीक है, बात, टॉक्स। ठीक है ना, थर्ड पर्सन में हमेशा हम एस का यूज करते हैं, टॉक्स। ठीक है ना, बात करता है मतलब टॉक्स, दैट ही, मन करता है। अब मन करने का मतलब आप महसूस कर रहे हैं, तो महसूस करते हैं, जब भी कुछ मन कर रहा है आपका, महसूस करते हैं। मन करना क्या मतलब? महसूस अंदर से होना, तो हमेशा वहां पे हम फील का यूज करेंगे। मन करता है कि इंग्लिश क्या होती है? आई फील लाइक, आई फील लाइक।
ठीक है ना, मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, आई फील लाइक ईटिंग एन आइसक्रीम। ठीक है, तो मन करता है या मन कर रहा है की इंग्लिश क्या होती है, आई फील लाइक। ठीक है कि, ठीक है, आई फील लाइक मन करता है कि, बस की इंग्लिश क्या होती है, जस्ट, अभी अभी या बस, तो जस्ट। सुनती ही रहूं, लिसनिंग, लिसनिंग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है, अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है, या सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे किसी के बारे में बात हो रही है। कौन कर रहा है, किसके बारे में बात, यहाँ पे वह के बारे में बात हो रही है, तो वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट है, इसीलिए वो क्या है, सबसे पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम वह को जो है सबसे पहले लिखेंगे। कि फिर यहाँ पे बात करने का काम हो रहा है, तो वर्ब क्या है, टॉक्स। ठीक है ना, इतने प्यार से, so lovingly that I feel like just listening। यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो एक ही लाइन में दो सेंटेंस है, वो इतने प्यार से बात करता है कि मन करता है बस सुनती रहूं। तो कौन कह रहा है, मतलब आप क्या कह रहे हैं, आप किसी के बारे में बोल रहे हैं कि वो इतने प्यार से बात करता है कि मेरा मन करता है, मतलब मैं ही सुनती रहूं, तो इसीलिए यहाँ पे आई का यूज हुआ। ठीक है, यह रंग का कुर्ता आप पर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह रंग, दिस कलर्ड। ठीक है ना, इस रंग का कुर्ता, मतलब दिस कलर्ड। ठीक है, कुर्ता, या हम इसे शर्ट भी बोलते हैं, इंग्लिश में लूज शर्ट बोला जाता है, तो कुर्ते की इंग्लिश शर्ट ही होती है। ठीक है, या फिर आप कुर्ता भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कुर्ता। ठीक है, आप पर, ऑन यू, बहुत अच्छा लगेगा, विल लुक ग्रेट। ठीक है ना, विल लुक ग्रेट, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप ये कुर्ता पहनेंगे तो आप पे बहुत अच्छा लगेगा, मतलब फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात हुई, इसीलिए यहाँ पे विल का यूज हुआ। विल क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है, आपके बारे में की जा रही है, मतलब बताया जा रहा है कि आपके कुर्ता अच्छा लगेगा, इस रंग का। ठीक है ना, इस रंग का, यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इस रंग का ही कुर्ता आप पे अच्छा लगेगा। इस रंग का क्या है, एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ रहा है। दिस कलर्ड कुर्ता, ठीक है, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब विल, जो ये बता रहा है कि सेंटेंस किस टेंस में है। लुक ग्रेट ऑन यू। ठीक है ना, विल लुक, लुक मतलब क्या, लुक क्या है, वर्ब है, क्रिया है, जो ये बता रहा है यहाँ पे दिखने का काम हो रहा है, विल लुक ग्रेट ऑन यू। ओके, आई होप आपको सेंटेंस और कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। चलिए अब यहाँ पर आइए, ये घटना कुछ समय पहले की है। ठीक है, ये घटना कुछ समय पहले की है, मतलब प्रेजेंट में है। चलिए, यह घटना, दिस इंसिडेंट, कुछ समय, सम टाइम, पहले की है, अगो, अगो। ऐसा देखिए, जब आप टाइम से किसी चीज को कंपेयर करते हैं, जैसे कि मैंने खाना खा लिया, कुछ देर पहले मैंने खाना खा लिया, कैसे बोलेंगे, आई हैड अ डिनर, आई हैड माई मील आर अगो। ठीक है, तो जब भी आप समय से किसी चीज को कंपेयर करते हैं कि वो इतने देर पहले हुआ, तो हम हमेशा अगो का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इससे हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पे बात किसके बारे में की जा रही है, यहाँ पे घटने के बारे में हो रही है कि ये घटना, तो दिस इंसिडेंट हैपेंड, मतलब होने का काम होगा, तो हैपेंड क्या है, वर्ब है, सम टाइम अगो, कुछ समय पहले की है। अपने पैर घसीट कर न चले। ठीक है, अपने पैर घसीट कर ना चले, एक तरह से एडवाइस दिया जा रहा है आपको, या फिर ऑर्डर किया जा रहा है कि कृपया अपने पैर घसीट कर ना चले। चलिए, अपने पैर, योर फीट, पैर मतलब लेग्स को तो नहीं घसीटेंगे ना आप, अपने एड़ियों को, अपने एड़ी को घसीटेंगे आप, अपने जो नीचे आपका फुट है उसको घसीटेंगे, तो योर फीट। ठीक है ना, योर लेग नहीं आएगा, योर फीट आएगा। ठीक है ना, घसीट पर, घसीटने की इंग्लिश क्या होती है, ड्रैग। ठीक है, ड्रैगिंग, यहाँ पे बताया जा रहा है कि घसीट कर ना चले, इसीलिए ड्रैगिंग, ना चले, डू नॉट वॉक।
ठीक है ना, या तरह से आपको एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर दिया गया, तो यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, आपके बारे में हो रही है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है, तो जब ऑर्डर देते हैं तो वो चीजें पहले आती है, तो कैसे होगा सेंटेंस, डू नॉट वॉक, डू नॉट, डोंट, ठीक है। फिर वॉक वर्ब है, ड्रैगिंग योर फीट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब ये तो सिर्फ वही बता सकती है, मतलब प्रेजेंट में है, तो चलिए हम इन सब की इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। अब, नाउ, ये, दिस, ठीक है ना, सिर्फ, ओनली, ठीक है। वही मतलब शी बता सकती है, तो शी बता सकता था, तो ही का यूज होगा। तो वह यहाँ पे क्या है, शी बता सकती है, ठीक है ना। सकती है कि क्या होती है, सकना, मतलब कुछ कर सकते हैं, तो सकना की इंग्लिश क्या होती है, कैन। बताना मतलब टेल। तो अब इससे हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, वो कैसे होगा, ओके। तो यहाँ पे आपको ये बता देखना कि आप पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है, यहाँ पे बात शी के बारे में हो रही है, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि अब क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो अब जो है एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, और वो पहले आएगा। नाउ, ओनली मतलब सिर्फ, she can only tell this, she can tell this, now only she can tell this, ठीक है, now only she can tell this, ठीक है। तो अगर आपका डाउट क्लियर है, अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया जो भी मैंने समझाया, तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।